ओम शांति। आज सद्गुरुवार पर बाबा के 21/1/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। तो जैसे जब यदि दीपक में घृत ना हो तो दीपक बुझने लगता है, ऐसे ही आत्मा रूपी दीपक में यदि ज्ञान का घृत ना हो तो वो भी थोड़ा टिमटिमाने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम बाबा के पास आए हो अपने आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालने के लिए। फिर आज प्रश्न में बाबा ने कहा, शिव की बारात का गायन क्यों है? फिर उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं परमधाम, तब सब आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागता जाता है। तो जैसे बारात दूल्हा होता है ना, दूल्हे के पीछे बारात पूरी चलती है, तो इसी तरह से जब परमात्मा इस कलयुग के अंत में, संगम युग के अंत में जब परमधाम जाता है तो सारी आत्माएं उसके पीछे भागती है। तो इसी तरह जैसे दूल्हे के पीछे बारात जाती है, इसीलिए शिव की बारात का गायन है भक्ति मार्ग में। फिर शिवरात्रि पर बड़े धूमधाम से शिव की बारात निकालते हैं। तो मूल वतन में भी आत्माओं का मनरा है, अर्थात छत्ता है। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता, ऐसा आत्माओं का छत्ता मूल वतन में है, परमधाम में मूल वतन में लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। तो जो बच्चे पवित्र बन जाते हैं वो परमात्मा शिव बाबा के साथ साथ जाते हैं और बाकी फिर बारात के रूप में जाते हैं। तो इसीलिए बारात का गायन है भक्ति में। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा, अभी बाप तुम्हें जो नॉलेज देते हैं उससे बैटरी भरती जाती है, आत्मा की बैटरी फुल होती जाती है, भरती जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी भी यदि खाली हो जाए तो मोबाइल काम नहीं करेगा ना, इसी तरह से आत्मा की बैटरी दिन भर हम जो भी कार्य करते हैं या दिन भर की जो भी मनुष्य के सामने बहुत सारी बातें आती है, कहीं तनाव, कहीं कमी, कुछ ज़्यादा, कुछ कार्य में असफलता, कुछ सफलता, कुछ हानि, लाभ, दुख, सुख जो आता है, उससे आत्मा की बैटरी, या जो कार्य करते हैं दिनचर्या के, उससे भी आत्मा की बैटरी निरंतर खाली होती जाती है। तो बाबा कहते हैं, जब बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं तो उससे फिर बैटरी भरती है। लेकिन माया बीच बीच में लिंक तोड़ देती है। तो जैसे यदि किसी का जो कनेक्शन यदि लूज हो चार्जर का, तो क्या होगा, बीच बीच में चार्जर चार्ज करना बंद कर देता है, या लाइट ना हो तो भी चार्जर चार्ज करना बंद कर देता है। तो इसी तरह माया क्या करती है, बीच बीच में कनेक्शन काट देती है, या तो फिर कनेक्शन लूज कर देती है, लिंक तोड़ देती है। तो एक बाप ही एवर प्योर है, उनकी याद में ही रहना है, तो उनके सिवाय फिर बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो यदि परमात्मा की याद यदि हमारी सही ना हो तो फिर आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बाप को याद करने से पूरी तरह ताकत आएगी। जितना परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे उतनी ही फिर आत्मा में पूरी ताकत आएगी। और फिर ये ताकत आएगी तो उस ताकत को हमें वेस्ट भी नहीं होने देना चाहिए। व्यर्थ और जो व्यर्थ संकल्प हम करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, या क्रोध करते हैं, या बार बार किसी ऐसी अवज्ञा करते हैं बाबा की श्रीमत की, तो उससे फिर हमारी शक्ति आत्मा की छीन होती है। तो उसको बचाना भी है। जहाँ एक तरफ आत्मा की बैटरी चार्ज करना है, तो वही हमको उसकी चार्ज हुई आत्मा की शक्ति को अच्छी तरह उपयोग करना है, ताकि उसको वेस्टेज भी हमको नहीं करना है। फिर बाबा कहते, तुम आत्माएं पहले सर्वशक्तिमान भी थी, अब भी तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाओ। तो तुम आत्माएं पहले सर्वशक्तिमान थी, अभी बाबा आया है तो हमको क्या बनाया बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाप से अपना बुद्धि योग लगाओ, तो बाप की शक्ति आत्मा में अंदर आएगी। तो आत्मा में शक्ति जागृत होने का सबसे सहज साधन क्या है, परमात्मा की याद। तो जितनी परमात्मा की नेचुरल याद होगी उतनी ही आत्मा में शक्ति आती जाएगी। फिर बाप कहते हैं, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ही तुम ऑलमाइटी राज्य
प्राप्त करते हो। तो परमात्मा अलमाइटी से अलमाइटी राज्य हमको चाहिए सतयुग का, तो हम परमात्मा द्वारा ही प्राप्त करते हैं, तो इसलिए उसको निरंतर याद करना है। फिर अभी बाबा ने कहा कि अभी सतयुग आने वाला है, तुम बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, तुम्हें दिल के अंदर ये समझना चाहिए कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो स्वर्ग की नई दुनिया किसके लिए बना रहा है बाबा? हम बच्चों के लिए बना रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। जैसे कोई पुराना मकान टूट करके और नया बनता है तो बुद्धि तो नए तरफ जाएगी ना, कि पुराने में रहेगी, या पुराना रहते हुए भी नया बनता है तो बुद्धि नए मकान की तरफ जाती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि नई दुनिया बन रही तो बुद्धि वहाँ जानी चाहिए, नई दुनिया की सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, वहाँ बुद्धि लगना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब तुम सतयुग में देवी देवता थे तो सारे विश्व के मालिक थे। जब सतयुग में देवी देवता थे तो सारे विश्व के मालिक थे। बाबा कहता मैं तो मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तो नई दुनिया स्थापन करके तुम्हें मालिक बना करके और परमधाम चला जाता हूँ, पर तुम ही मालिक थे। पर तुमने धीरे धीरे अपनी ये सब राजाई गवा दी, तो अपवित्रता के कारण, धीरे धीरे दैवी गुणों को गंवाने के कारण, दैवी शक्तियों को गंवाने के कारण मालिक से फिर साधारण हो गए। तो जब मालिक थे तो पवित्र और दैवी गुणवान थे, अभी वह दैवी गुण नहीं है, अब सब अवगुण आ गए हैं, सब विकार विकृति आ गई है। इस वजह से फिर सारा राज्य गंवा दिया। विश्व के मालिक के बजाय, सिरताज के बजाय मोहताज बन गई है कलयुग में आत्माएं। फिर बाबा सिरताज बनाने के लिए आया है। फिर बाबा कहता है कोई माने ना माने, लेकिन तुम बच्चे अभी बाप को याद करके राजाई लेते हो। संसार के लोग कोई माने या ना माने इस बात के लिए, उनके मानने ना मानने से बच्चों को कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा आया है, परमात्मा आया है परमधाम से हमको सतयुग की राजाई देने के लिए। इसीलिए तुम्हें तो सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है और कोई प्रपंच में नहीं जाना है। फिर बाबा ने आज कहा नरकवासी मनुष्यों की मत से तुम गिरते ही आते हो। जो यहाँ बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी है जो कहते हैं हम जो धर्म कर्म की बातें, शास्त्रों की बातें सुनाते उससे तुम्हारा कल्याण होगा। पर बाबा कहता है ये कलयुग जो है ये कर्म विकर्म गति में है यहाँ, तो यहाँ जो भी कर्म करते हैं तो उससे गिरते ही आए हैं। और फिर यहाँ जो भी है वो रावण की मत है, तो रावण की मत पर चलने से तो गिरते ही आएंगे ना। तो इसीलिए बाबा अभी आकर हमको श्रीमत देते हैं, हमें उस पर चलना है, ना कि रावण की मत पर। तो एक बाप की श्रीमत ही श्रेष्ठते श्रेष्ठ है, जो तुम्हें उच्च चढ़ाती है, अर्थात मनुष्य से देवता बना देती है। तो श्रीमत से चलने से कल्याण होता है, और हम जैसे रावण की मत पर चलते तो हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए रावण की मत पर नहीं चल के हमें परमात्मा द्वारा जो श्रेष्ठतम राय मिल रही है उस पर चलना है। बाबा ने कहा न शास्त्र मत, न परमत, न रावण मत, बल्कि श्रीमत। श्री श्री एक परमात्मा शिव बाबा जो हमें श्रेष्ठतम मत दे रहे हैं, और वो भी जो मत दे रहे हैं श्रीमत, वो आदि मध्य अंत को देखते हुए दे रहे, तीनों कालों को देखते हुए दे रहे, तो इसलिए उसमें हमारा कल्याण है, तो उस पर हमको चलना है। फिर बाबा ने कहा अभी यह सृष्टि बदल रही है, तुम पति से पावन बन रहे हो। तो अभी ये सृष्टि का परिवर्तन का समय चल रहा है। संसार के मनुष्य अभी भी इस भ्रम में है कि इसी सृष्टि को बचाने की प्रयास में लगे हुए हो, तो इसको ही और अच्छा या सुधारने की प्रयास में कर रहे हैं। पर बाबा ने हमको बता दिया है कि ये सृष्टि तो बदल रही है, ये पति दुनिया अब तुम पावन बन जाओ, इससे बेहद का वैराग्य रखो, क्योंकि ये दुनिया तो कब्र दाखिल होने वाली है, ये कांटों का जंगल है, दुख की दुनिया है, इससे तुम अपने बुद्धि योग को हटाओ। बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए, बाबा आया है हमको सांस ले जाने के लिए परमधाम, और फिर वहाँ से हमको सुखधाम में भेजेगा। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी तुम सब आत्माएं भी जाएगी। तो कुछ तो बाबा के साथ जाएंगे जो संपूर्ण बन जाएंगे, जो पवित्र श्रेष्ठ बन जाएंगे, कुछ बाबा के पीछे जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अभी तुम्हारा बाप के साथ, अर्थात तुम सजनियों का साजन से साथ योग होना चाहिए। अभी आत्मा रूपी सजनियों का परमात्मा साजन से बुद्धि योग लगा हुआ होना चाहिए, यहाँ वहाँ बुद्धि योग नहीं भटकना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पति से पावन बनते हो। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा कि ये श्रेष्ठतम युग है, इस युग को मिलन का वरदान है। तो आत्मा और परमात्मा के श्रेष्ठ मिलन का युग है। ऐसा समय कल्प में केवल एक बार ही आता है जब परमात्मा स्वयं परम धाम से यहाँ आत्माओं को मिलने के लिए आता है साकार लोक में। तो ये वो समय है, इसलिए बहुत भाग्यशाली समय है। तो उसके अनुसार अपने को श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। फिर बाबा ने कहा वरदान में श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले, श्रीमत परमात्मा की जो श्रेष्ठतम मत है श्रीमत, उसके आधार पर खुशी और शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न। तो जो सदा श्रीमत पर चलेंगे तो उनको खुशी भी होगी, उनके अंदर शक्ति भी होगी और उनके साथ सफलता भी होगी। तो जब ये तीनों का अनुभव होगा तो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे, कोई भी अप्राप्ति नहीं होगी। तो जब सर्व प्राप्ति संपन्न हो तो उसके लिए तो संसार में कुछ और पाने की बात ही नहीं रहती है। तो बाबा ने फिर कहा जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत मिक्स नहीं करते हैं या परमत मिक्स नहीं करते हैं, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव होता रहता है। तो क्या बाबा ने बताई, मनमत और परमत दोनों मिक्स नहीं करना है श्रीमत में, नहीं तो फिर खुशी और शक्ति और सफलता नहीं मिलेगी। तो पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा होती है। यदि श्रीमत पर चलते हैं और ये मिक्सरटी नहीं करते हैं तो कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, प्राप्ति ज़्यादा होती है। तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले, परंतु माया ईश्वरीय मत से मनमत और परमत में रायल रूप में मिक्स कर देती है, इसीलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। तो क्या परखना और निर्णय करना है कि कहीं श्रीमत क्या है और मनमत क्या है, परमत क्या है, इसको परखना और फिर उसके अनुसार फिर उसको धारण करना है। तो यदि ये दोनों शक्तियाँ हमारे पास हो तो फिर धोखा नहीं हो सकता, फिर हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। फिर स्लोगन में आज बाबा ने कहा बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। अर्थात बालक सो मालिक वे आत्माएं हैं जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। तो जितना भगवान से अपनापन होगा, जितना बाबा को अपना बनाया होगा, जितना बाबा के समीप होगी आत्माएं, तो वो कैसे हो सकती है? वो हो सकती है तपस्या के बल से। जितना तपस्या करेंगे, जितना त्यागी होंगे, जितना सेवा भावी होंगे, जितना परमात्मा का नाम वाला करने वाले होंगे, जितना समय आने पर बालक और समय आने पर मालिक दोनों जो बराबर अवस्थाएं होगी, तो वही आत्माएं भाग्य विधाता को अपना बना लेती, क्योंकि सच्ची दिल पर ही परमात्मा साहब राजी होता है। तो जिसकी सच्ची दिल होगी उसको मुराद हासिल होगी, इसीलिए ये कहावत बनी हुई है। अच्छा, ओम शांति।